हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 29 ऑफ दिसंबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। तो गाइज, हम यहाँ पर आज कुछ योजनाओं से संबंधित आपको क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं और हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ ऐसे अभियान जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अलग अलग जिला प्रशासन के द्वारा या फिर समस्त राज्य में एक साथ चलाया जा रहा है राज्य शासन के द्वारा। क्लियर रहेगा? तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आप ध्यान से देखेंगे। मेंशन किया गया है यहाँ पे, आपसे पूछा जा रहा है आओ बात करें अभियान। ध्यान रखिएगा, आओ बात करें अभियान के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ से कि आओ बात करें अभियान। एक्चुअली एक चीज बताना चाहूंगा कि नॉर्मली जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो आप स्कीम्स के बारे में, जितने भी स्कीम्स हो, प्लानिंग हो या फिर कोई भी योजना हो या साथ साथ कोई अभियान चलाया जा रहा है, कोई जागरूकता सप्ताह चलाया जा रहा है, उसके बारे में खास ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा आपको फोकस करके रखना है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो मौजूदा सरकार है, राज्य सरकार है, उसके आधार पे अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे ज्यादा फोकस करती है, कृषि पे फोकस करती है और साथ ही साथ जो ट्राइबल एरियाज हैं या फिर आपके फॉरेस्ट डिपेंडेंट जो लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करती है। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है आओ बात करें अभियान एक्चुअली है क्या। तो ध्यान रखिएगा, आओ बात करें अभियान, जैसे कुछ दिनों पहले एक डेटा आया था, उस डेटा में बोला गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में 22% पॉपुलेशन ऐसी है जो मानसिक पीड़ा से पीड़ित है। ध्यान रखिएगा, मानसिक रोग से पीड़ित है। ठीक है, 22% पॉपुलेशन जो है मानसिक पीड़ा से पीड़ित है। 22%, ठीक है, छत्तीसगढ़ की 22% पॉपुलेशन मानसिक पीड़ा से पीड़ित है। तो आओ बात करें अभियान का संबंध मानसिक पीड़ा से ही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं पर किसी भी तरीके का मुसीबत में, जैसे कोई किसान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे किसान है, कोई किसान ने लोन लिया, लोन टाइम पे चुका नहीं पाया, तो वो क्या होगा, उसको टेंशन होगी, मतलब स्ट्रेस में रहेगा और स्ट्रेस में रहने के बाद उसको थोड़ी सी परेशानी होगी, फिर उसकी प्रोडक्टिविटी उस लेवल की नहीं आ पाएगी। तो इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए आओ बात करें अभियान की शुरुआत की गई है और ये अभियान चलाया जा रहा है बीजापुर जिला प्रशासन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बीजापुर जिला प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा। तो पहली चीज तो आपको यहां पे समझ में आ गई कि किसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो आपसे जब पूछे तो किसके द्वारा, तो मतलब बीजापुर जिला प्रशासन। इसके अलावा उद्देश्य क्या है, तो लोगों से बातचीत करके, ध्यान रखिएगा, लोगों से बातचीत करके, लोगों से बात करके, ध्यान रखेंगे आप, बातचीत करके उनकी मानसिक परेशानियों को दूर करना, समझना, एनालाइज करना और उनको एक अच्छी सलाह देना। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें कौन से लोग शामिल होंगे, लोगों का मतलब क्या है, कार्यकर्ता कौन होंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस कार्य के लिए कार्यकर्ता बनाया गया है बीजा दुतीर। ध्यान रखेंगे आप, बीजा दुतीर स्वयं सेवक। ध्यान रखिएगा, नाम है बीजा दुतीर स्वयं सेवक। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्या रिक्वायरमेंट है, तो ध्यान से देखेंगे, बीजापुर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या रखा गया, लोगों को बातचीत के द्वारा उनकी मानसिक परेशानियों को कम करने का टारगेट। ठीक है, दूसरी चीज, कार्यकर्ता कौन होंगे, यानी इसमें कार्य कौन करेगा, तो वैसे ग्रुप्स काम करेंगे, वहां समूह को रखा गया है, जो युवा को इसमें शामिल किया गया है, जिनका नाम दिया गया है बीजा दुतीर स्वयं सेवक। ये अलग अलग सुदूर क्षेत्रों में जाएंगे और जहां पे अगर हम बात करें अत्यंत पिछड़ी जगहों पे जाकर के लोगों को, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन सभी को जागरूक करेंगे, अवेयर करेंगे, साथ ही साथ उनकी मानसिक समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे और समझने के प्रयास के साथ साथ लोगों को तनाव मुक्त करने का सलाह भी देंगे कि किस आधार पे आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। क्लियर रहेगा? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है कथन पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। तो पहला है, राज्य के बीजापुर जिले में जिला प्रशासन द्वारा इस अभियान को चलाया जा रहा है। बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरा है, इस अभियान में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को बीजा दुतीर स्वयं सेवक नाम दिया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कार्यकर्ता कौन होंगे, तो उस जिला के युवा जिनका नाम दिया गया है बीजा दुतीर स्वयं सेवक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि इस अभियान का उद्देश्य अलग अलग क्षेत्रों में मानसिक पीड़ा से ग्रसित लोगों में तनाव को कम करना है। ठीक है, तनाव को कम करना है, ध्यान रखिएगा, तनाव को कम करना है।
तो अब तनाव को कम करने के लिए कौन आएंगे? वीजा दूतीर स्वयं सेवक आएंगे, जो लोगों से आपस में बातचीत करेंगे और बातचीत करने के आधार पर ही उनकी समस्याओं को समझेंगे, फिर उनको यथोचित सलाह देंगे। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। इसीलिए एक दूसरे से बात करने के लिए इस अभियान का टाइटल का नाम ही आओ बात करें अभियान दिया गया है। तो यहां पर आपके तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, हमर विधायक हमर गांव अभियान का संबंध किस जिले से है? ध्यान रखिएगा, अगर इसकी अगर हम बात करें, हमर विधायक हमर गांव, क्या जरूरत है कि हमर विधायक हमारे गांव आएंगे? हमारे विधायक हमारे गांव क्यों आएंगे? वो तो एक बार इलेक्शन जीत चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जनप्रतिनिधि को जनता के साथ, ध्यान रखेंगे आप, जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में, जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में, जनता के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट हो, प्रत्यक्ष संबंध के लिए, ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के लिए, प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के लिए इस टाइप का, यानी कि ये अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, ये अभियान चलाया जा रहा है। क्लियर रहेगा? ध्यान रखेंगे आप, जनप्रतिनिधि और जनता के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के लिए हमर विधायक हमर गांव अभियान चलाया गया। लेकिन इसका संबंध किससे है, कहां शुरू हुआ? तो ध्यान रखेंगे, ये स्टार्ट हुआ आपका उत्तर बस्तर कांकेर में। ध्यान रखेंगे, उत्तर बस्तर कांकेर जिले में इसकी शुभारंभ की गई। क्लियर रहेगा। और विधायक जो हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगा करके हर एक गांव में, जैसे एक ग्राम पंचायत में अलग अलग गांव के लोगों को मुलाकात करने का और अपनी बातों को साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए मौका दिया जा रहा है इस अभियान के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ये सारी चीजें। कब से कब तक चलाई गई? तो ध्यान रखिएगा, ये अब अभियान 20 से लेकर के 24 दिसंबर तक चलाया गया। ये अभियान 20 से लेकर के 24 दिसंबर 2022 तक चलाया गया। क्लियर रहेगा। और मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जब जनता अपने जनप्रतिनिधि से मिलेगा, जब अपने विधायक से मिलेगा, एमएलए से मिलेगा, एमपी से मिलेगा, तो ग्रामीणों की समस्या का प्रत्यक्ष रूप से निराकरण जो है संभव हो पाएगा। क्लियर है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ए, उत्तर बस्तर कांकेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, पहली चीज आपको यहां पे पता होना चाहिए कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया। अब बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, इसका उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार मुक्त भारत। कब से किया गया? तो ध्यान रखेंगे आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर से इस सप्ताह को चलाया गया, 6 नवंबर तक कंटिन्यू। ठीक है, 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर 2022 तक केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह चलाया गया। और इसमें कितने जिले शामिल हुए? तो राज्य के सभी जिलों को इसमें शामिल किया गया। ध्यान रखेंगे आप, राज्य के सभी जिलों को इसमें शामिल किया गया, राज्य के सभी जिलों को इसमें शामिल किया गया। और उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचार मुक्त भारत। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। ठीक है, शुरुआत कब से हुई? 31 अक्टूबर, कब से कब तक? 6 नवंबर तक। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप कि गवर्नर राजभवन के सेक्रेटेरिएट में, राजभवन सचिवालय में, राजभवन सचिवालय में 31 अक्टूबर 2022 को शपथ ग्रहण के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह राज्य में शुरू किया गया। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर। इसके अलावा 31 अक्टूबर से रिलेटेड थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि जब 2019 में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, पास हुआ, तो जम्मू कश्मीर को 2 अलग भागों में बांट दिया गया। आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता था, विशेष प्रावधान देता था, उसे खत्म कर दिया गया।
जम्मू कश्मीर के संविधान को नल एंड वॉइड किया गया। ठीक है, अब वहां भी क्या होगा, भारत का संविधान ही मान्य होगा। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ लद्दाख को अलग करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। क्लियर रहेगा। बट इंप्लीमेंट कब से हुआ, वो भी इंप्लीमेंट हुआ 31 अक्टूबर 2019 से। क्या रीजन है, तो भारत के एकीकरण के लिए, ध्यान रखिएगा, भारत के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी और साथ ही साथ इनको बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत के बिस्मार्क के नाम से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। जिस तरीके से जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का हाथ था, उसी तरीके से यहां पर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कंसिडर किया जाता है। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहां पर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, स्थिर भाव के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में कितना प्रतिशत है। अब ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा आपका हो गया इकोनॉमी सर्वे का, इकोनॉमी सर्वे के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इकोनॉमी सर्वे के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो अभी जो स्थिर भाव की अगर हम बात करें तो 2021 स्थिर भाव में सकल घरेलू उत्पाद कौन कौन से सेक्टर शामिल हैं। पहला आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा आपका इंडस्ट्री और तीसरा आपका सर्विस सेक्टर। ध्यान रखेंगे, तीसरा आपका सर्विस सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, टर्शियरी, ये 3 सेक्टर्स का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है और इन सभी में जब आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो एग्रीकल्चर का 16.7% का 16.73% का कंट्रीब्यूशन है। इंडस्ट्री की बात करूं मैं तो 50.61% का, और अप्रॉक्स अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर में तो 32.66% का कंट्रीब्यूशन है। और अगर आप इन सभी कंट्रीब्यूशंस के आधार पे अगर आप देखेंगे स्थिर भाव के आधार पे, तो छत्तीसगढ़ का राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2021-22 के लिए 11.54% है। 11.54% है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर आपका सी। ठीक है, 11.54%। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा महामारी की तैयारी का अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि महामारी की तैयारी का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब, तो आप याद करेंगे 2019 और 2019 में हमारे यहां आ गया था आपका कोविड आया था। 2019 के नवंबर में पहला केस देखने को मिला, नवंबर दिसंबर से इसका स्टार्टिंग दिखा जाता है। तो 2019 में ही 2019 में ही 27 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 27 दिसंबर को प्रिपरेशन स्टेट के अकॉर्डिंग 27 दिसंबर को पेंडेमिक प्रिपरेशन के लिए, ध्यान रखिएगा, पेंडेमिक प्रिपरेशन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यानी यूनाइटेड नेशन की ही एक संस्था है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने 27 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल डे फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेंडेमिक घोषित किया गया है। क्लियर रहेगा। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, हाल ही में 27 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महामारी की तैयारी का अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहां पर होगा आपका करेक्ट। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है यहां पे, राज्य के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए किया गया है। तो अब हम बात करेंगे राज्य के किस खिलाड़ी का चयन। तो ध्यान रखिएगा, राज्य के जसपुर जिले का, ध्यान रखेंगे आप, जसपुर जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा जनजाति, ध्यान रखिएगा, विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा जनजाति का मनोज राम, ध्यान रखेंगे आप, मनोज राम का चयन जो है राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए किया गया है। क्लियर रहेगा। जसपुर जिले का रहने वाला कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा गया है और इनका नाम है मनोज राम। क्लियर रहेगा। कौन से कैटेगरी में, अंडर 14 कैटेगरी में, अंडर 14 कैटेगरी में, यानी 14 वर्ष से कम के एज वाले ग्रुप में जसपुर जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा जनजाति के मनोज राम का सिलेक्शन किसमें हुआ है, नेशनल आर्चरी कंपटीशन के लिए। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। ठीक है। स्पोर्ट्स के बारे में,
छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के बारे में, जितने भी आपके यहाँ पे स्कीम्स चलाए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इन सभी पे आप खास फोकस रखेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हो, पंचायती राज से जुड़ा हुआ हो, इन सभी चीजों पे आप खास फोकस रखेंगे। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल संरक्षण जागरूकता अभियान के संबंध में कौन सा सत्य है? ध्यान रखिएगा, बाल संरक्षण जागरूकता अभियान, बाल संरक्षण जागरूकता अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो पहली चीज आप याद रखेंगे कि बाल संरक्षण जागरूकता अभियान जो है ये हमारे राज्य में यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा नहीं बल्कि यूनिसेफ के द्वारा, ध्यान रखिएगा, बाल संरक्षण जागरूकता अभियान प्लस सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा, सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में चलाया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में चलाया गया। अब बात आती है यहाँ पे कि जब यूनिसेफ ने चलाया तो कुछ तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की जितनी भी संस्था है अगर वो चला रही है तो कुछ तो स्पेशल होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बाल अधिकार के लिए, बाल अधिकार के बारे में बताने के लिए, बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस अभियान को चलाया गया। ठीक है, जागरूकता फैलाने के लिए बाल संरक्षण जागरूकता अभियान को चलाया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उद्देश्य। ठीक है, किसके द्वारा हुआ? यूनिसेफ प्लस सोशल वेलफेयर सोसाइटी। अब बात आती है कब से कब तक चलाया गया, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। यह शुरू किया गया था बाल दिवस के अवसर पे, दैट इज 14 नवंबर, और पूरे एक सप्ताह तक चलाया गया 20 नवंबर तक। राज्य के सभी जिलों में इस अभियान को चलाया गया था और बच्चों को खेल के माध्यम से अलग अलग थीम पर अलग अलग भाषण प्रतियोगिता के साथ साथ लेटर राइटिंग, कॉम्पिटिटिव राइटिंग, इन सभी के आधार पर बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए बाल संरक्षण जागरूकता अभियान चलाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे क्वेश्चन में बोला गया है कि अभियान के संबंध में कौन सा सत्य है। तो बच्चों को साहसी बनाने हेतु यह अभियान चलाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों को जागरूक करने के लिए बाल अधिकार के प्रति। दूसरा, इस अभियान को राज्य में यूनेस्को द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? नहीं, यूनिसेफ के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तीसरा है, इसका उद्देश्य खेल के माध्यम से बाल अधिकारों को उजागर करना है। करेक्ट है, ऑप्शन सी होगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी होगा, बिकॉज यहां पे उद्देश्य के बारे में बात किया है, बाल अधिकार के बारे में जागरूकता को लेकर के बच्चों को खेल के माध्यम से अलग अलग थीम पे कॉम्पिटिटिव राइटिंग, इसके अलावा भाषण देना, इस तरीके से बाल संरक्षण में अधिकार उनके क्या है, इन सभी को लेकर के जागरूक करने हेतु बाल संरक्षण जागरूकता अभियान चलाया गया। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, नृत्यांजलि महोत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, नृत्यांजलि महोत्सव का आयोजन जो है छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य संस्कृति परिषद और संस्कृति कला विभाग के द्वारा शास्त्रीय नृत्यों को, भारत के शास्त्रीय नृत्यों को बढ़ावा देने हेतु नृत्यांजलि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और नृत्यांजलि महोत्सव का आयोजन शुरुआत कब से हुआ? शुरुआत किया गया 28 दिसंबर से। कब तक चलेगा? तो ध्यान रखेंगे, 2 दिवसीय नृत्यांजलि महोत्सव है, 29 दिसंबर तक चलेगा। क्लियर रहेगा? 28 दिसंबर से शुरू किया गया है और 29 दिसंबर तक नृत्यांजलि महोत्सव चलेगा। क्या पर्पस है? तो भारत के शास्त्रीय नृत्यों को बढ़ावा देने के लिए, जो हमारा क्लासिकल डांस है, इसको बढ़ाने के लिए और लोगों में अपनी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए राज्य संस्कृति विभाग के द्वारा नृत्यांजलि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो यहां पे पूछा गया था आपसे
कि कब से किया जा रहा है, तो यहां पे ऑप्शन बन जाएगा आपका डी 28 दिसंबर। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विश्व के बेस्ट फूड की लिस्ट में भारतीय व्यंजनों को किस स्थान पर रखा गया है। ठीक है, विश्व के बेस्ट फूड में भारतीय व्यंजनों को किस स्थान पर रखा गया। तो पहली चीज की आपको ये बेस्ट फूड की लिस्ट जारी कौन किया, तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा जारी किया गया, टेस्ट एटलस के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप, टेस्ट एटलस के द्वारा यह सूची जारी की गई। इसके बाद टॉप में किसको रखा गया है, इटली के व्यंजन को। ध्यान रखेंगे, इटली के व्यंजन को टॉप में रखा गया है, दैट इज प्रथम स्थान मिला है। इसके अलावा अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत के व्यंजन को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के व्यंजनों को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी फर्स्ट हो गया आपका इटली, 5th में आपका इंडिया। नेक्स्ट आता है मोस्ट पॉपुलर, जो हमारे इंडिया में लोग खाते हैं स्ट्रीट फूड के बिना जैसे जी नहीं पाते, उन्हीं कैटेगरी में आता है चाइना का फूड। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे आप देखिए कि आप इंडिया में चाइनीज फूड को इतना प्रमोट करते हैं, 11th पोजीशन पे है। ध्यान रखिएगा 11th पोजीशन पे है चीन के व्यंजन जो है 11th पोजीशन पे है। ठीक है, 11वें नंबर पे, पहले नंबर पे पूरे विश्व में इटली, 5वें नंबर पे भारत और 11वें नंबर पे चीन। सोचिए आप कि भारत को छोड़ करके भारत के बाहर में लोगों की पसंद है भारत का व्यंजन, इसीलिए 5th पोजीशन पर भी है। क्लियर रहेगा। तो यहां पे आपसे पूछा गया था कि भारतीय व्यंजनों को किस स्थान पे रखा गया है, तो ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा 5वें स्थान पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस राज्य के कारागार के खाने को गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी गई है। अब सोचिए, जेल के खाने को भी 5 स्टार रेटिंग दी गई। ठीक है, जेल के खाने को भी 5 स्टार रेटिंग दी गई। इससे पहले भी ध्यान रखिएगा फर्रुखाबाद कारागार, ध्यान रखेंगे फर्रुखाबाद कारागार के खाने को ऑलरेडी यहां पे 5 स्टार रेटिंग दे दी गई है। क्लियर है, 5 स्टार रेटिंग दे दी गई है। क्लियर रहेगा। और नाम क्या दिया गया है, टैग क्या दिया है, ईट राइट कैंपस का टैग दिया गया है। ध्यान रखेंगे, ईट राइट कैंपस का टैग दिया गया है। और उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जेल को ईट राइट कैंपस का टैग दिया गया है। किसके द्वारा, FSSAI के द्वारा, क्योंकि यहां की जो गुणवत्ता है जेल की खानों की, वो आपके 5 स्टार रेटिंग में कंसीडर किया गया है FSSAI के द्वारा, और इसे ईट राइट कैंपस का टैग भी दिया गया है। क्लियर रहेगा। तो गाइस आज के सेशन में इतना ही। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है निजात अभियान का, ध्यान रखेंगे आप, निजात अभियान। ठीक है, निजात अभियान, जस्ट 1 मिनट, क्या रहेगा यहां पे, निजात अभियान। ठीक है, निजात निजात अभियान का संबंध किस जिला प्रशासन से है। निजात अभियान का संबंध किस जिला प्रशासन से है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ गाइज हमारे यहाँ ऑफलाइन मोड में क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, न्यू बैचेस बन रहे हैं। जनवरी से भी अगर आप देखेंगे तो अपकमिंग ईयर्स के लिए यूपीएससी की अगर हम बात करें, सिविल सर्विसेज के लिए, और इसके अलावा एसएससी में अगर आप देखेंगे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए हमारे यहाँ बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो भिलाई ब्रांच के रिगार्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच।